बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वज़ाफ़ का इंसाइक्लोपीडिया एक और नई ख़ास वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। नाज़रीन व सामीन, वीडियो ख़ास तौर पर रिज़्क़ के हवाले से है। रिज़्क़ की तंगी, मोहताजी, बेरोज़गारी और गुर्बत से निजात के लिए एक ऐसा अमल आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुई हूँ कि जिसको अगर माह रमज़ानुल मुबारक की आखिरी जुमेरात को नमाज असर, मगरिब या नमाज इशा के बाद कर लिया जाए तो इस बाबरकत महीने में ये मुजर्रब अमल करने की बरकत से इंशाअल्लाह अज़्ज़वजल रिज़्क़ के तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। जो भी इंसान जुमेरात के दिन यकीन कामिल के साथ ये अमल करेगा तो अल्लाह पाक अपनी रहमत की एक नज़र उस पर डालेंगे और उसके मुंह से निकली हुई हर दुआ को उसके हक में कबूल फरमाकर उसकी तमाम जायज़ हाजात को पूरा फरमा देते हैं और हर किस्म की तंगी, मोहताजी, बेरोज़गारी और गुर्बत जैसे मसाइल को हल फरमा देते हैं। आज हर इंसान रिज़्क़ की तंगी के लिए बहुत परेशान है और चाहता है कि अल्लाह पाक रिज़्क़ में कशादगी अता फरमाए, खैर व बरकत अता फरमाए, रिज़्क़ के जितने भी मसाइल हैं वो हल हो जाएं। हर इंसान यही चाहता है और ये इंसान के लिए ज़रूरी भी है, क्योंकि जब इस मामले में उसे किसी किस्म की कोई परेशानी नहीं होगी तो वो सारे मामलात आसानी से हल करेगा। इंसान जब किसी परेशानी में मुब्तला होता है तो वो इबादत भी सही तरीके से नहीं कर पाता, क्योंकि उसे सुकून ही नहीं होता। ये हर इंसान की ज़रूरत है और हर इंसान यही चाहता है कि अल्लाह पाक उसे वुसअत और बरकत वाला रिज़्क़ अता फरमाए और हर इंसान अपनी दुआओं में मांगता रहता है कि अल्लाह पाक रिज़्क़ में कशादगी अता फरमाए। जब इंसान दिल से मांगता है तो अल्लाह पाक वो दुआ ज़रूर सुनते भी हैं और अल्लाह पाक ने दुआ मांगने के ढंग और तरीके भी हमें बताए हैं। इस बाबरकत महीने में माह रमज़ानुल मुबारक में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके से अगर अल्लाह से मांगेंगे तो अल्लाह पाक वो दुआएं ज़रूर कबूल फरमाएंगे। प्यारी बहनों और भाइयों, अमल की तरफ जाने से पहले तमाम अहबाब से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के नीचे रेड कलर सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे बेल के आइकन को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि फ्यूचर में हमारी आने वाली ऐसी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है कि जिसने अल्लाह की राह में एक दिन का रोज़ा रखा, अल्लाह उसके चेहरे को जहन्नुम से 70 साल की मुसाफत दूर कर देगा। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि जिसने माह रमज़ान का एक रोज़ा भी खामोशी और सुकून से रखा, उसके लिए जन्नत में एक घर सुर्ख याकूत से बनाया जाएगा। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रोज़े की हालत में मरा, अल्लाह पाक क़यामत तक के लिए उसके हिसाब में रोज़े का सवाब लिखेगा। जो खुश नसीब मुसलमान माह रमज़ान में इंतकाल करता है उसको सवालात कब्र से अमान मिल जाती है, अज़ाब कब्र से बच जाता है और जन्नत का हकदार करार पाता है। चुनाचे हज़रत मुहद्दिसीन कराम का कौल है कि जो मोमिन इस महीने में मरता है वो सीधा जन्नत में जाता है, गोया उसके लिए दोज़ख का दरवाज़ा बंद हो। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसका रोज़ा की हालत में इंतकाल हुआ, अल्लाह उसको क़यामत तक के रोज़ों का सवाब अता फरमाता है। प्यारी बहनों और भाइयों, ये महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना, इसके चंद ही दिन रह गए हैं और इसी मुबारक महीने की आखिरी जुमेरात का निहायत ही ख़ास वजीफ़ा लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ। आपने ये वजीफ़ा नमाज मगरिब के बाद कर लेना है। आप चाहें तो नमाज असर अदा करने के बाद भी कर सकते हैं, मगर बेहतर ये है कि आप ये वजीफ़ा नमाज मगरिब अदा करने के बाद करें। तो इंशाल्लाह इस अमल को करने की बरकत से अल्लाह पाक आपके रिज़्क़ के तमाम मसाइल को हल फरमा देंगे। अमल आपने इस तरह से करना है कि आपने
नमाज मगरिब अदा करने के बाद वहीं जाए नमाज पर बैठकर अव्वल आपने 7 मरतबा दुरूद पाक पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी जो नमाज में पढ़ा जाने वाला दुरूद पाक है, उसके बाद ये आयत मुबारका ला इलाहा इल्लल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब 313 मरतबा आपने इस आयत मुबारका का विर्द करना है। ला इलाहा इल्लल्लाहु यर्ज़ुक़ु मन यशाउ बिग़ैरि हिसाब 313 मरतबा पढ़िए। फिर आखिर में दरूद पाक पढ़कर अल्लाह पाक से आपने दुआ करनी है। दुआ इबादत की रूह है, सिर्फ दुआ है जो तकदीर को बदल सकती है। अगर गौर किया जाए तो नमाज बजाते खुद अल्लाह पाक की हम्दो सना के बाद दुआ ही है। आप ये अमल करें, फिर अल्लाह पाक से निहायत ही आजिज़ी और इंकिसारी के साथ दुआ कीजिएगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह पाक आपकी हर किस्म की जायज़ हाजतों को अपने ख़जानों से पूरा फरमाएंगे और ख़ास तौर पर रिज़्क़ की तंगी से आपको निजात मिल जाएगी इंशाअल्लाह। तो ख़ुद भी ये वजीफ़ा कीजिएगा और अपने दोस्तों अहबाब के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मुसलमान इस अमल से फ़ायदा उठा सकें। और अगर आप अहबाब ये मुजर्रब वजीफ़ा करना चाह रहे हो तो हमारी इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर तहरीर कीजिएगा। आप कमेंट बॉक्स में अपना नाम तहरीर करते हैं तो हम अपने उलमा कराम से गुजारिश करते हैं कि वो आपके मसाइल के हल के लिए और अमल में कामयाबी के लिए खसूसी तौर पर आपका नाम लेकर आपके लिए दुआ करें। फिर हाजिर होंगे एक और नई खास वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।